9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। 1946 में एक किताब छपी, नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारत एक खोज के नाम से जाना गया। इस किताब को उस वक्त के कांग्रेस के कद्दावर नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तब कांग्रेस आजादी की लड़ाई का दूसरा नाम बन गई थी, लेकिन आजादी के 74 साल में ही देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस खुद एक खोज बनकर रह गई है। पहले जनाधार खिसका और फिर पार्टी फंड। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 135 साल पुरानी ऐतिहासिक पार्टी इतिहास बनती जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी के हाथ तंग हैं और तंगी ने कांग्रेस को पाई पाई के लिए मोहताज बना दिया है। खबर है कि 2014 के बाद लगातार आधार खो रही पार्टी का खजाना करीब करीब खाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कुछ महीने में ही केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव है। अब सवाल है कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत वाली पार्टी की पतली हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, राहुल गांधी या फिर कोई और? जवाब मुश्किल है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस क्यों और कैसे इतनी कमजोर हो गई? क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दमदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पर है, जिसे निभाने में वो नाकाम रही। इसलिए इसे समझने के लिए कांग्रेस के बिखरने की कहानी समझनी होगी, जिसके अहम किरदार राहुल गांधी भी माने जाते हैं। 16वीं लोकसभा के नतीजों में कांग्रेस ने अपनी हार का सबसे बुरा दिन देखा। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीटें मिली थी। ये कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। ये नतीजे तब आए जब मनमोहन सिंह मौन साध चुके थे और भ्रष्टाचार पर देश की जनता चीख रही थी। उस वक्त भी लोगों को मनमोहन सिंह की खामोशी से ज्यादा राहुल गांधी की चुप्पी चुभ रही थी। इस दौरान राहुल गांधी को गांधी परिवार और पार्टी देश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ा रही थी, लेकिन राहुल गांधी तक की उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। वो कभी अध्यादेश फाड़ते दिखे तो कभी प्रधानमंत्री से रियायती गैस सिलेंडर बढ़ाने की अपील करते नजर आए। इन सब के बीच 2014 में इस बात पर गफलत बनी रही कि आगामी चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाकर एक संकेत जरूर दिया गया कि राहुल के हाथों में कांग्रेस की कमान जाने वाली है, लेकिन साफ तस्वीर नहीं उभरी। राहुल फैसला नहीं ले पाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था। सत्ता से बिल्कुल साफ हो गया कि उनका जाना सुपड़ा साफ माना जा रहा है। कांग्रेस 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई और पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी का निर्णय भारी पड़ा। वैसे ये सच है कि 10 साल सत्ता में रहने पर किसी पार्टी के खिलाफ विरोधी की लहर बन जाती है। ये भी सही है कि तब लोगों की उम्मीदों का बोझ सत्ता के तमाम दावे और वादों नहीं उठा पाते। लेकिन जब राहुल गांधी नेतृत्व के लिए कभी हाँ कभी ना कर रहे थे, पार्टी का ग्राफ सबसे नीचे खिसक गया। सोचिए, ये वही पार्टी है जिसे इमरजेंसी के साए में 1977 में 164 सीटें मिली थी, लेकिन जब गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़कर कमान संभालनी पड़ी थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।